सो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा, देखो हमने जो पढ़ा, हमने टिश्यूज़ पढ़े, टिश्यूज़ की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके टाइप्स पढ़े हमने। टिश्यूज़ के टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा एपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक है, फिर हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यूज़। अब हम थर्ड पार्ट में आ गए कनेक्टिव टिश्यूज़ के। हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड है, मतलब जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और जो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कनेक्ट करने में जो हेल्प करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाए जाते हैं। ये ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, जो फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं सब्सटेंस को कनेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो आते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आते हैं, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स भी आते हैं, हमारे कोलेजन्स भी आते हैं। कोलेजन्स को हम वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं, एंड रेटिकुलर इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इलास्टिक को हम येलो फाइबर्स बोलते हैं, मतलब कोलेजिनियस फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स में इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ का सिंपली मीन है कि आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, जो भी हमारे फाइबर्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उन सबको कनेक्ट करने में जो टिश्यूज़ हेल्प करते हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं। सो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का सिंपली मीन ये होता है कि जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में जो हेल्प करते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सो इसमें पहला टाइप्स आता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एलुलर, जो सिंपली होता है, सिंपल एलुलर का मतलब होता है कि सपोर्ट में और टिश्यूज़ के रिपेयर में मदद करते हैं, मतलब जो भी टिश्यूज़ अगर डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने में जो हेल्प करते हैं वो एलुलर टिश्यूज़ करते हैं। और स्पेशलाइज कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं एडिपोज। एडिपोज जो होते हैं वो फैट सेल्स होते हैं और फैट सेल्स में 2 टाइप्स आते हैं, एक वाइट फैट होता है, एक येलो फैट होता है। मैं आपको आगे एक एक पॉइंट डिस्क्राइब कर दूंगी, ओके। और सेकंड पॉइंट है हमारा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। पहला था लूज, सेकंड है डेंस। डेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ओके। सो डेंस जो होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। इसमें जो फाइबर्स होते हैं एक में रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं, एक इरेगुलर प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसको मैं आगे डिस्क्राइब कर दूंगी, अभी आप पॉइंट्स देखें। सेकंड पॉइंट है इसमें बोन्स। बोन्स जो होते हैं वो भी एक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ का वो एग्जाम्पल होता है, एंड इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, एक कैंसिलस होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पॉन्गी सेल्स भी कहते हैं। थर्ड है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज भी 3 टाइप्स का होता है, हाइलिन, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक। फोर्थ है हमारा ब्लड। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जिसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं। जो हमने टाइप्स पढ़े ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के, अब उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब जैसे कि हमने मस्कुलर टिश्यूज़ में हर एक पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया, स्केलेटन, स्मूथ, कार्डियक, ऐसे ही हम यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, उनके टाइप्स, फिर बोन्स, फिर हम कार्टिलेज एंड देन आफ्टर ऑल हम ब्लड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे ही, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होता है, जो भी हमारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनको कनेक्ट करने में जो हेल्प करते हैं वो होता है हमारे फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें सबसे पहले जो टाइप्स आता है वो आता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। सो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है, जिसमें फाइबर्स कम होते हैं और लूज होते हैं, मतलब ढीले ढीले होते हैं, ठीक है, और बीच में ज़्यादा स्पेस होता है और ऑर्गन्स का जो सपोर्ट करते हैं, पैकिंग देते हैं, मतलब पैक करके रखते हैं पूरी तरह, एंड ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होते हैं वो एलुलर टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। और ये जो होते हैं बॉडी की स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं
और ये जो मतलब देखो लूज का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ढीले ढीले हुए, तो ये सॉफ्ट एंड फिलिंग करने में हेल्प करेंगे, मतलब टिश्यूज़ की फिलिंग करने में हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे एंड काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये एरोलर टिश्यूज़ एंड एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ कौन से होते हैं? वो एडिपोज टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो फैट वाले टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें जो होता है ज़्यादातर फैट प्रेजेंट होता है, फाइबर्स कम होते हैं। बॉडी में जो जितने भी फैट स्टोर करते हैं वो यही एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, मगर ज़्यादातर किडनी एंड हार्ट के आसपास मिलते हैं और बॉडी को ठंड से बचाते हैं और एनर्जी देते हैं, बहुत सारे एनर्जी देते हैं। ठीक है, सो जो हमारे फैट होता है वो फैट जो होता है शॉक एब्जॉर्बर होता है, और सेकंड थिंग फैट की हेल्प से हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है और हीट भी मिलती है, जिसकी वजह से हम ठंड से भी बच जाते हैं। ओके, तो सिंपली मीन ये है कि एरोलर टिश्यूज जो होते हैं वो जोड़ने में सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और एडिपोज टिश्यूज जो होती है एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो फैट जमा करने में हेल्प करते हैं, मतलब जितने भी फैट जो होते हैं फैटी टिश्यूज होते हैं वो एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, और जो सपोर्ट एंड जोड़ने में काम करते हैं जो हमारी एरोलर टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे सपोर्ट एंड एरोलर टिश्यूज जो होते हैं वो हमें सपोर्ट एंड जोड़ने में काम करते हैं, जोड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। So alveolar tissues and adipose, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और इसमें फाइबर्स जो होंगे वो काफ़ी लूजली प्रेजेंट होंगे, और जो एडिपोज टिश्यूज होंगे उसमें जो होता है फैट ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो होते हैं जो हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। ये जो होते हैं ये दोनों हमारे इम्यूनिटी में मतलब जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गलती से भी टिश्यूज में आ चुके हैं या बॉडी के अंदर आ चुके हैं तो उनको फाइट करने में, उनको ख़त्म करने में जो हेल्प करते हैं वो ये दोनों सेल करते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं अगर हमारे कोई भी फाइबर्स की कमी होती है तो वो फाइब्रोब्लास्ट पूरी करते हैं। ठीक है, एंड जो इसमें फाइब्रोब्लास्ट के साथ साथ जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को और बाइंडिंग टिश्यूज में हेल्प करते हैं। ओके, इनकी लोकेशन आपको मैंने बता दी है कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स के पास प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी लूज होते हैं, जेली लाइक अपीयरेंस होता है, और इम्यूनिटी एंड टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं एरोलर टिश्यूज़। ओके, ऐसे ही एडिपोज टिश्यूज़ होता है, मगर एडिपोज टिश्यूज़ जो होता है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मतलब स्पेशलाइज लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इसमें जो होता है फैट सेल प्रेजेंट होता है। एडिपोज का मतलब क्या हुआ कि फैट सेल प्रेजेंट होते हैं, इसमें ज़्यादातर फैट प्रेजेंट होता है, फाइबर्स कम होते हैं, और मेनली फैट की ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब ड्रॉप की तरह एक मोटे मोटे फैट्स जो होते हैं वो ड्रॉप की तरह कलेक्ट होते हैं। और जो ये होते हैं इनका फैट जो होता है उनका काम क्या होता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनका काम क्या होता है कि फैट को स्टोर करना, इंसुलेशन करना एंड प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं, मगर ज़्यादातर किडनी और हार्ट के आसपास ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ये, और ये लार्ज राउंड फैट सेल की तरह होते हैं और एनर्जी रिजर्व एंड टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी हमारे ये फैट होते हैं वो जो फैट होता है वो हमारी बॉडी को हीट करने में हेल्प करते हैं, और जो भी हमारी एनर्जी मिलती है वो हमारे फैट सेल्स से मिलती है। फैट सेल्स जो होती है वो एनर्जी को रिजर्व करने में हेल्प करती है। सिंपली मीन ये है कि जो एरोलर हुआ
वो सपोर्ट प्लस पैकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एडिपोज जो हुआ, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। फैट स्टोर प्लस इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर मतलब जो हमारा फैट होता है वो जो हमारा फैट होता है वो शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, ठीक है। सो जो भी शॉक को एब्जॉर्ब करने में एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है, जो फैट होते हैं हमारे फैट स्टोर होते हैं वो शॉक को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, तो इसको हम इंसुलेशन भी कह सकते हैं। अब एडिपोज टिश्यूज में जो होते हैं वो दो टाइप्स के फैट प्रेजेंट होते हैं। एक तो वाइट फैट होता है, एक ब्राउन फैट होता है। जो ये वाइट फैट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल फैट की तरह होता है, बॉडी में जमा होता है, मतलब बॉडी में कलेक्ट हो जाता है और एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी को ठंड से बचाता है। एडल्ट में जो होता है ये ज़्यादा पाए जाते हैं और स्किन के नीचे पैट्स हिप्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फैट सेल्स का मतलब क्या हुआ कि वाइट फैट का सिंपली मीन ये हुआ कि हमारा जो फैट स्टोर होता है, नॉर्मल जो फैट स्टोर होता है उसको हम वाइट फैट कहते हैं और ये हम एडल्ट्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है वाइट फैट, ओके। और ब्राउन फैट क्या होता है, ये भी हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, गर्म बॉडी को जो होता है गर्म करने में हेल्प करता है, मतलब गर्म और ठंड से बचाता है, ठीक है। गर्म हमारी बॉडी को हीट अप करता है एंड ठंड से बचाता है, ठीक है। और ये जो ब्राउन फैट होता है वो न्यू बॉर्न बेबीज में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है और ये जो ब्राउन फैट होता है वो न्यू बॉर्न बेबीज में ज़्यादा पाया जाता है, एडल्ट्स में कम पाया जाता है। एडल्ट्स में जो होता है वो वाइट फैट पाया जाता है एंड न्यू बॉर्न बेबीज में जो होता है वो ब्राउन फैट ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्राउन फैट होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज में प्रेजेंट होता है वो ज़्यादातर नेक और शोल्डर जो होता है उसके पास प्रेजेंट होता है। ब्राउन फैट जो होता है सिंपली मीन क्या है, वो हीट बनाने में हेल्प करता है और वाइट फैट जो होता है वो हमारे फैट को स्टोर करने में। अब थर्ड पॉइंट है हमारा रेटिकुलर। पहला था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या आया हमारा एरोलर आया, फिर सेकंड आता है हमारा एडिपोज, थर्ड है हमारा रेटिकुलर। रेटिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे ये ब्लड वेसल्स है या लिम्स होती हैं ये, ठीक है, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अब यहाँ पे एक जाल सा प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, रेटिकुलर। अब ये रेटिकुलर का मतलब क्या होता है, जो भी अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है तो यहाँ से ये ब्लड फ्लो हो रहा है और ये रेटिकुलर ऐसे जाल की तरह प्रेजेंट होता है। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया आ चुका है तो उनको पकड़ के ट्रैप करके उनको किल करने में जो हेल्प करते हैं वो रेटिकुलर टिश्यूज कहते हैं। सो ये इनर फ्रेमवर्क ऑफ स्प्लेन एंड लिम्फ नोड एंड ब्लड मैरोज में प्रेजेंट होती हैं और क्या काम करती है, सपोर्ट फिल्ट्रेशन एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ठीक है। अब आता है हमारा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में दो टाइप्स आते हैं, एक तो रेगुलर एंड एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर होती हैं, ठीक है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग की तरह फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे इरेगुलर पैटर्न में नहीं प्रेजेंट होती, इधर उधर प्रेजेंट होती है। जैसे ये है, ये फाइबर्स हुआ, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग हुई और कोई एक सेम पैटर्न में नहीं होती है, कोई एक सेम पैटर्न में नहीं होती है, ये अलग अलग पैटर्न्स में प्रेजेंट होती है। ये हर डायरेक्शन से स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग होती है और जो ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा इधर उधर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम पैटर्न में प्रेजेंट नहीं होते, ओके। उनका जो फंक्शन है वो स्ट्रेंथ देती है, मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं।
और स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। ऑर्गन्स जो होती है उनको कवरिंग करने में हेल्प करती है। इरेगुलर का सिंपली मीन है कि टेढ़े मेढ़े फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ में हेल्प करती है फाइबर्स की, और कनेक्शन एंड सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। रेगुलर का मतलब हो गया कि यही जो टेढ़े मेढ़े फाइबर्स होते हैं वो सीधे सीधे रेगुलर प्रेजेंट होते हैं और सेम पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये रेगुलर वाले होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच होते हैं। और जो इसमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो एक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का दिया जाता है। देखो टेंडन्स का मतलब सिंपली ये मीन होता है, टेंडन्स हमेशा याद रखना, टेंडन्स का मतलब होता है जो मसल्स जो होती है हमारी बोन्स से कनेक्ट होती है उसको हम टेंडन्स कहते हैं। और जो लिगामेंट्स होते हैं हमारे उसको हम कहते हैं बोन से बोन का कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। इसमें कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान से सुन लेना। टेंडन्स का मतलब होता है कि मसल्स एंड बोन्स का जो भी कनेक्शन होता है उसको हम टेंडन्स कहते हैं, और लिगामेंट्स को हम बोन का कनेक्शन जो होता है उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करने में हेल्प करती है, एंड हमारे जो भी फाइबर्स होते हैं इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एक तो होते हैं कोलेजन्स, एक होते हैं इलास्टिक। कोलेजन्स जो होते हैं वो वाइट फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक जो होते हैं वो येलो फाइबर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। ये भी इनका भी सिंपली मीन यही होता है कि जो भी हमारी मसल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में एंड सपोर्ट में हेल्प करती हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा बोन। बोन में दो पॉइंट्स आते हैं, एक होते हैं कॉम्पैक्ट बोन्स, एक होता है सेलुलस मतलब स्पॉन्गी बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स का मतलब क्या होता है, जो स्केलेटन के मतलब जो भी हमारी बोन होती है उसके आउटर एरिया में जो प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटन के आउटर लेयर में जो भी प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन्स, जो हमारे सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट है कैंसिलस, ठीक है। कैंसिलस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्गी बोन्स। स्पॉन्गी बोन्स का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे स्केलेटन के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, जो भी बोन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, इनर साइड में प्रेजेंट होती है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए उसको हम स्पॉन्गी कहते हैं। वो हमारे ब्लड के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। मतलब जैसे कि ये हमारी बोन हुई, ठीक है, इसकी जो आउटर है या आउटर पार्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट, जो हमारे सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इसके अंदर जो प्रेजेंट है उस बोन को हम कहेंगे कैंसिलस, ठीक है, जो स्पॉन्गी होती है। ओके, और ये स्पॉन्गी जो टिश्यूज और ये हमारे कैंसिलस सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं ना, अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लड के प्रोटेक्शन एंड ब्लड का जो भी फ्लो होता है उसमें ब्लड का जो भी प्रोडक्शन होता है और ब्लड का जो भी फ्लो हो रहा है एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। सिंपली मीन है कॉम्पैक्ट का मतलब आउटर साइड प्रेजेंट जो होता है, और कैंसुलस का मतलब होता है जो इनर साइड प्रेजेंट होता है स्केलेटन के। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा ब्लड का सिंपली मीन क्या हुआ कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, ठीक है। ब्लड में जो मेनली प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा होते हैं और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है कि वो लिक्विड पार्ट होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है, और जो हमारे
बॉडी में वाटर, प्लाज्मा, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है वो प्लाज्मा करता है। और सेकंड पार्ट जो है हमारा जो ब्लड सेल होता है जिसको हम फॉर्म सेल कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का मतलब क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वो आरबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, उसको हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो भी ब्लड का जैसे कि आपकी कहीं भी इंजरी हो गई और वो ब्लड का ब्लड जो होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग करने में जो हेल्प करता है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको मैं लिख देती हूँ। ब्लड जो होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, और इसमें जो होता है एक प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और एक होता है फॉर्म सेल। प्लाज्मा जो होता है हमारे जो भी सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फॉर्म सेल्स जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे ब्लड। बस आपको इतना ही पढ़ना है इस पॉइंट में ब्लड के बारे में। आगे एक चैप्टर है पूरा ब्लड का, उसमें आपको मैं डिटेलिंग में बताऊंगी। अब हमारा लास्ट पार्ट है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो एक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होता है, मतलब बोन से सॉफ्ट होता है लेकिन सपोर्ट फुल देता है। ठीक है, मतलब सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। कार्टिलेज का सिंपली काम क्या है कि बोन को एक बोन होती है एंड दूसरी बोन्स के बिटवीन कोई भी फ्रिक्शन ना हो या जॉइंट्स के बिटवीन कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, और बॉडी पार्ट्स की शेप देने में हेल्प करता है, जैसे कि एयर हुआ, हमारा नोज हुआ, उसकी शेप देने में हेल्प करता है, और बोन्स के बीच कुशन की तरह काम करता है। ठीक है, जो दो बोन्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जो होता है उसको कम करने में हेल्प, एक बोन से दूसरे बोन के बीच में एक कुशन की तरह हेल्प करते हैं, जिसकी तरह से कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो उनके बीच में। ठीक है, तो ज्यादातर ये कार्टिलेज कहाँ मिलते हैं, नोज में, ईयर्स में, ट्रेचिया में, जॉइंट्स में, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स आते हैं। ओके, हाइलिन एक फर्स्ट पार्ट है हाइलिन, सेकंड पार्ट है इसका फाइब्रो कार्टिलेज, थर्ड है इसका इलास्टिक। ओके, हाइलिन का मतलब क्या होता है कि हाइलिन कार्टिलेज का मतलब होता है कि स्मूथ मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब ये स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे। ज़्यादातर जहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पार्ट्स ऑफ नेसल स्पेक्ट्रम, मतलब हमारे जो नोज का स्पेक्ट्रम होता है, जो हमारे नोज का सेप्टम होता है वहाँ प्रेजेंट होता है एरिया। हमारे जो भी हमारे जॉइंट्स के आर्टिकुलर होते हैं उनके सरफेस को कवर करने में हेल्प करता है। हमारे जो भी लेनिक्स होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, उसमें वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हाइलेंस। ठीक है, हाइलेंस का सिंपली मीन क्या है कि हमारी ये हाइलेंस का फंक्शन क्या है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ये सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, कनेक्शन फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग शॉक एब्जॉर्बर होता है, मतलब इसमें जो होता है आपकी बॉडी जो है वो अगर गलती से भी शॉक लग चुका है आपकी बॉडी में, अगर फाइब्रो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग शॉक एब्जॉर्बर, मतलब ये जो होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर गलती से भी आपको शॉक लग गया है तो उसको एब्जॉर्ब करने में
और जिसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं हो, उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है फाइब्रो कार्टिलेज। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? डिस्क बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड कीन्स जॉइंट, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, जो वर्टिब्रेट्स होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। हमारे जॉइंट्स जो हमारे नीज जॉइंट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं? हमारे विड्थ एंड प्रेशर में भी हेल्प करते हैं। एंड हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, शॉक एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें जो होता है इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो लास्ट पॉइंट है कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शन क्या हुआ? हमारा पहला फंक्शन ये हुआ कि हमारे जो भी डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं उनको कनेक्ट करने में, हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, जो हमारे बोन से बोन का कनेक्शन है, उसको हम जो भी हमारा बोन्स टू बोन का कनेक्शन होता है उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। एंड जो भी हमारे बोन्स टू मसल्स का कनेक्शन होता है उसको हम टेंडेंस कहते हैं। ठीक है, इनके कनेक्शन में ये हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट है ये सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये बॉडी के ऑर्गन्स को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें कि ये हमारे जो भी अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल या बैक्टीरिया आ चुका है हमारे बॉडी में तो उनको डिफेंड करने में, उनको किल करने में ये हेल्प करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये जैसे कि हमारा ब्लड है, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यूज़ में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमारे ट्रांसपोर्ट करने में, हमारे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, सो ये हुए हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़। ओके, हमने क्या पढ़ा कि हमने सबसे पहले पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज़, उसके टाइप्स पढ़े। फिर हमने मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े, मस्कुलर टिश्यूज़ के सारे टाइप्स पढ़े हमने, मस्कुलर टिश्यूज़ को डिफाइन करा, उसके फंक्शन डिफाइन किए। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े, कनेक्टिव टिश्यूज़ के हमने एक एक डेफिनेशन देखी। फिर हमने उसके टाइप्स की डेफिनेशन देखी और टाइप्स के इतने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, फिर हमने फंक्शंस पढ़े और इतना ही आपको पढ़ना है। और आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा इन नोट्स में से ही पूछा जाएगा। ओके,